अब इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के दीपक को आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं और अपनी कविता प्रस्तुत करें। हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित सभी आचार्यों को, शिक्षकों को एवं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरे दिल से प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम दीपक है और घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपनी कविता लेकर आपके सामने प्रस्तुत नहीं हुआ हूँ। आज मैं जो कविता आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ वो कुमार अंबुज जी की कविता है। मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। ये कविता आपके हृदय तक पहुँच जाएगी, आपको संवेदनाओं से भर देगी, ये ज़रूर आपको एक एहसास दिलाएगी। मैं इस कविता को जब पहली बार पढ़ा था तो मैंने एक शेर लिखा था। पहले एक शेर मैं आपको सुना देता हूँ, फिर मैं इस कविता का वाचन करूँगा कि बड़े बेबस बड़े लाचार नज़र आते हैं, बड़े बेबस बड़े लाचार नज़र आते हैं, मेरे कुछ घाव बार बार नज़र आते हैं। मैं कविता पढ़ता हूँ कि जब वे बुलबुल थीं, कविता का शीर्षक है खाना बनाती स्त्रियाँ। जब वे बुलबुल थीं उन्होंने खाना बनाया, फिर हिरड़ी होकर, फिर फूलों की डाली होकर। जब नन्ही धूप भी झूम रही थी हवाओं के साथ, जब सब तरफ फैली हुई थी कुनकुनी धूप, उन्होंने अपने सपनों को गूंथा, हृदयाकाश के तारे तोड़कर डाले, भीतर की कलियों का रस मिलाया, लेकिन आखिर में उन्हें सुनाई दी थाली फेंकने की आवाज़। आपने उन्हें सुंदर कहा तो उन्होंने खाना बनाया, और डायन कहा तब भी। उन्होंने बच्चे को गर्भ में रखकर खाना बनाया, फिर बच्चे को गोद में लेकर। उन्होंने अपने सपनों के ठीक बीच में खाना बनाया, तुम्हारे सपनों में भी वे बनाती रही खाना। पहले तनमंगी थी तो खाना बनाया, फिर बेडौल होकर। वे समुद्रों से नहा कर लौटी तो खाना बनाया, सितारों को छू कर आईं तो खाना बनाया। उन्होंने कई बार सिर्फ एक आलू एक प्याज से खाना बनाया, और कितने ही बार सिर्फ अपने सब्र से। दुखती कमर में, चढ़ते बुखार में, बाहर की तूफान में, भीतर की बाढ़ में उन्होंने खाना बनाया। फिर वात्सल में भर कर उन्होंने उमक का खाना बनाया। आपने उनसे आधी रात में खाना बनवाया, 20 आदमियों का खाना बनवाया, ज्ञात अज्ञात स्त्रियों का उदाहरण पेश करते हुए खाना बनवाया, कई बार आंखें दिखाकर, कई बार लात लगाकर, और फिर स्त्रियोचित ठहरा कर आप चीखे, उफ इतना नमक, और भूल गए उन आंसुओं को जो ज़मीन पर गिरने से पहले गिरते रहे तस्तरियों में, कटोरियों में। कभी उनका पूरा सप्ताह इस खुशी में गुजर गया कि पिछले बुधवार बिना चीखे चिल्लाए खा लिया गया था खाना, कि परसों 2 बार वाहवाह मिली उस अतिथि का शुक्रिया जिसने भरपेट खाया और धन्यवाद दिया, और उसका भी जिसने अपने के साथ ही सही हाथ में कौर लेते ही तारीफ की। वे क्लर्क हुई, अफसर हुई, उन्होंने फर्राटेदार दौड़ लगाई और सितार बजाया, लेकिन हर बार उनके सामने रख दी गई एक ही कसौटी। अब वे थकान की चट्टान पर पीस रही हैं चटनी, रात की चढ़ाई पर बेल रही हैं रोटियां, उनके गले से, पीठ से, उनके अधरों से रिस रहा है पसीना, रेले बहे निकले हैं पिंडलियों तक, और वे कह रही हैं ये रोटी लो, ये गर्म है। उन्हें सुबह की नींद में खाना बनाना पड़ा, फिर दोपहर की नींद में, फिर रात की नींद में, और फिर नींद की नींद में उन्होंने खाना बनाया। उनके तलुओं में जमा हो गया है खून, झुकने लगी है रीढ़, घुटनों पर दस्तक दे रहा है गठिया। आपने शायद ध्यान नहीं दिया है, पिछले कई दिनों से उन्होंने बैठकर खाना बनाना शुरू कर दिया है, कि आपने शायद ध्यान नहीं दिया है, पिछले कई दिनों से उन्होंने बैठकर खाना बनाना शुरू कर दिया है, हालांकि उनसे ठीक तरह से बैठा भी नहीं जाता। धन्यवाद। अब स्त्री पे 2 लाइन मैं भी बोलना चाहती हूँ। हर स्त्री कुछ हद तक शिव के जैसी होती है, हर स्त्री कुछ हद तक शिव के जैसी होती है, कतरा कतरा विष जीवन भर पिया करती है। अब मैं अगले वक्ता को बुलाने से पूर्व अगली कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के अवनीश मौर्य को आमंत्रित करती हूं कि वो आएं और अपना कविता प्रस्तुत करें। कविता का शीर्षक है हम हिंदी वाले हैं। जैसा कहा गया है कि समय का अभाव है, उसी के अनुरूप छोटी सी ही कविता है, मौलिक रचना है, सुनिएगा। हम थोड़े से दिल वाले हैं, थोड़े से मत वाले हैं, सहृदय होने की बात कही जा रही है। हम थोड़े से दिल वाले हैं, थोड़े से मत वाले हैं, थोड़ा और जो परिचय बोलें, अलबेले और निराले हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, क्योंकि हम हिंदी वाले हैं, क्योंकि हम हिंदी वाले हैं। आज सुनहरा यही दिवस है जब हम सबका नाम बढ़ेगा, जो मिलजुल करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज सुनहरा यही दिवस है जब हम सबका नाम बढ़ेगा, हम सबके नेक प्रयासों से ही हिंदी का सम्मान बढ़ेगा। आगे से अब इसका जिम्मा, आने वाली हम पीढ़ियां हैं, अपने भाइयों बहनों लोगों को हम कहना चाहते हैं, आगे से अब इसका जिम्मा हम सबके ही हवाले है, क्योंकि हम हिंदी वाले हैं,
क्योंकि हम हिंदी वाले हैं। करके प्रयास कुछ वक्तव्यों को धीरे धीरे बदलना होगा। अन्य भाषा से हीनता की बात नहीं की जा रही है, लेकिन अपनी भाषा पर गर्व करना तो बनता है। करके प्रयास कुछ वक्तव्यों को धीरे धीरे बदलना होगा, छोड़ पुराने सभी तरीके, हिंदी भाषा में ढलना होगा। यही लिए अभिलाषा अब हम कुछ तो करने वाले हैं, क्योंकि हम हिंदी वाले हैं, क्योंकि हम हिंदी वाले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी क्रम में